नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि पोखरियाल। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे करीब 3 महीने होने वाले हैं और आज 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर का नया इतिहास और नया भूगोल लिखा जा रहा है। इसी के साथ आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो अब कुल मिलाकर भारत के 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। वहीं आज गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में काफी सारी चीजें बदल गई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ कौन कौन से बदलाव हो गए हैं। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो पौंडीचेरी जैसे विधायिका होगी, जबकि लद्दाख बिना विधायिका के चंडीगढ़ जैसा होगा। वहीं अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में रणवीर कानून की जगह आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराएं लागू होंगी। वहीं अब नए जम्मू कश्मीर में पुलिस और कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होगी, जबकि भूमि व्यवस्था की देखरेख का जिम्मा निर्वाचित सरकार के तहत होगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का पद कायम रहेगा, जबकि लद्दाख में इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी पुलिस के मुखिया होंगे और पुलिस केंद्र के निर्देश पर काम करेगी। भाषा की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सरकारी कामकाज की भाषा अब उर्दू नहीं हिंदी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिलहाल जो आयोग काम कर रहे थे, अब उनकी जगह केंद्र सरकार के आयोग अपनी भूमिका निभाएंगे। आईएएस, आईपीएस और दूसरे केंद्रीय अधिकारियों और भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रण में रहेंगे, न कि जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार के। और अब भविष्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अफसरों की नियुक्तियां अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ शासित कैडर से होगी। वहीं पहले जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का अलग झंडा नहीं होगा और भारत के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ भी तिरंगा ही लहराया जाएगा। यहाँ पहले वोट का अधिकार सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को था, जबकि देश के दूसरे राज्यों के नागरिकों को वहां वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज से देश के दूसरे राज्यों के नागरिक भी अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वोट कर सकते हैं। बता दें, पहले जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी, यानी भारत की नागरिकता भी और कश्मीर की नागरिकता भी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास सिर्फ एक ही नागरिकता होगी और वो होगी भारतीय नागरिकता। भारत के नागरिकों को स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी, यानी कि दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में पहले जमीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अब धारा 370 के खत्म होते ही दूसरे राज्यों के लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे। धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी, पर अब कश्मीर के लोग सिर्फ भारतीय नागरिक हैं। अगर कोई पाकिस्तानी भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। वहीं पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते थे, पर अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान्य होंगे। वहीं अब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले 150 से ज्यादा पुराने कानून खत्म हो जाएंगे, जबकि आधार समेत 100 से ज्यादा नए कानून लागू हो चुके हैं। इसमें आधार, 3 तलाक, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, भ्रष्टाचार निवारक, मुस्लिम महिला संरक्षण शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश बनते ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संसद की ओर से पारित 106 केंद्रीय कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।